आज हम बात करेंगे भारत की धरती पर जन्मे एक ऐसे प्राचीन धर्म की जिसने अहिंसा को अपने दर्शन का, अपनी फिलॉसफी का केंद्र बनाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। तो चलिए इसके इतिहास और इसके सिद्धांतों की गहराई में उतरते हैं। चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। आखिर समाज में ऐसा क्या होता है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनती हैं जो लोगों को अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने और एक नए रास्ते की तलाश करने के लिए मजबूर कर देती हैं? तो बात यह है कि जैन धर्म अचानक से कहीं से नहीं आ गया। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में जो एक बड़ी सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल चल रही थी, उसी का एक नतीजा था। वो एक ऐसा दौर था जो हर तरह के बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार था। आइए देखते हैं कि उस समय का माहौल था कैसा। ये वो दौर था उत्तर वैदिक काल का आखिरी हिस्सा। समाज में एक बेचैनी थी, खास तौर पर पंचाल और विदेह जैसे इलाकों में। जो पुरोहित वर्ग का दबदबा था और जो महंगे महंगे यज्ञ और कर्मकांड होते थे, उन पर अब लोग सवाल उठाने लगे थे। और देखिए, इसी दौर में उपनिषदों जैसे ग्रंथ भी लिखे गए, जिन्होंने यज्ञ और बलि के बजाय ज्ञान और खुद पर चिंतन करने पर जोर दिया। तो इस बदलाव की आग को हवा कहाँ से मिल रही थी? देखिए, कई वजह थी। एक तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत कठोर हो गई थी, जिससे समाज में तनाव था। दूसरी तरफ क्षत्रिय वर्ग ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दे रहा था। और शायद जो सबसे बड़ा बदलाव था वो आ रहा था अर्थव्यवस्था में। लोहे के औजारों से खेती में क्रांति सी आ गई थी और इसी की वजह से व्यापार बढ़ा, सिक्के चलने लगे और नए नए शहर बसने लगे। अब जरा इस बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल के पैमाने को समझिए। माना जाता है कि उस दौर में कोई एक दो नहीं बल्कि करीब 62 नए धार्मिक संप्रदाय उभर कर सामने आए थे। हाँ, इनमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही थे जो सबसे ज्यादा असरदार और स्थायी साबित हुए। और इसी माहौल में, इसी बदलाव के दौर में एक शख्सियत सामने आती है जिन्होंने जैन धर्म को उसका मौजूदा स्वरूप दिया, वर्धमान महावीर। तो ये टाइमलाइन हमें महावीर की पूरी जिंदगी की कहानी बताती है। देखिए, 540 ईसा पूर्व में एक राजकुमार के तौर पे उनका जन्म हुआ, लेकिन सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने सच की खोज के लिए सारा राजपाट, सारा ऐशो आराम छोड़ दिया। फिर अगले 12 साल उन्होंने कठोर तपस्या की और 42 की उम्र में उन्हें कैवल्य मिला, यानी वो परम ज्ञान जिसके बाद जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। और आखिर में 72 की उम्र में उन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। अब उनकी उपाधियां देखिए कितनी दिलचस्प हैं और उनका मतलब कितना गहरा है। उन्हें जिन कहा गया, जिनका मतलब होता है विजेता। कैसा विजेता? वो जिसने बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि खुद को, अपनी इच्छाओं को जीत लिया हो। और इसी जिन शब्द से उनके अनुयायी जैन कहलाए। और महावीर यानी महान नायक की उपाधि उनकी इसी आध्यात्मिक जीत को दर्शाती है। तो महावीर की कहानी तो हमने जान ली, पर उनकी शिक्षाएं क्या थीं? चलिए अब उनके दिए गए मूल दर्शन और सिद्धांतों को समझते हैं, जो आज भी जैन धर्म की नींव हैं। महावीर की सारी शिक्षाओं का निचोड़ कह सकते हैं कि इन 5 महाव्रतों में है। पहला और सबसे जरूरी, अहिंसा, मतलब मन, वचन या कर्म किसी भी तरह से किसी भी जीव को तकलीफ ना पहुंचाना। फिर है सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्तेय यानी चोरी ना करना। अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। और 5वां ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू रखना। ये 5वां व्रत खुद महावीर ने ही जोड़ा था। तो सवाल ये है कि इन व्रतों का पालन कैसे किया जाए? इसका जवाब जैन धर्म देता है त्रिरत्न यानी 3 गहनों के सिद्धांत में। ये कहता है कि मुक्ति का रास्ता किसी कर्मकांड में नहीं है, बल्कि वो है सम्यक ज्ञान यानी सही समझ, सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण में। इन्हीं तीनों को अपनाकर कोई भी इस दुनिया के बंधनों से आजाद हो सकता है। अच्छा, तो हमने दर्शन समझ लिया। अब वापस कहानी पर लौटते हैं। देखते हैं कि ये धर्म फैला कैसे और कैसे इसे अपने ही अंदर एक बहुत बड़े टकराव का सामना करना पड़ा। महावीर के निर्वाण को करीब 200 साल बीत चुके थे और तभी मगध में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा। ये कोई छोटा मोटा अकाल नहीं था, ये पूरे 12 साल तक चला। और ये घटना जैन धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। और इसी अकाल की वजह से जैन संघ, आप कह सकते हैं, एक दोराहे पर आ खड़ा हुआ। एक समूह भद्रबाहु के नेतृत्व में अपने कठोर नियमों का पालन करते हुए दक्षिण भारत चला गया। वहीं दूसरा समूह स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रुका रहा और वक्त के साथ उन्होंने कुछ नियमों में थोड़ी ढील दे दी।
अब हुआ ये कि 12 साल बाद जब अकाल खत्म हुआ और दक्षिण गया हुआ समूह वापस लौटा तो दोनों के बीच के मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि जैन धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया। श्वेतांबर यानी जो सफेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर जो मानते थे कि आकाश ही उनका वस्त्र है। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि जैन धर्म की विरासत क्या रही, भारतीय समाज पर इसका असर क्या पड़ा और आज भी इसका अस्तित्व क्या मायने रखता है। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, इतना गहरा दर्शन होने के बाद भी जैन धर्म कभी बौद्ध धर्म की तरह एक बहुत बड़ा जन आंदोलन क्यों नहीं बन पाया? इसकी एक बड़ी वजह थी अहिंसा पर इसका बहुत ज़्यादा जोर। यहाँ तक कि ज़मीन में हल चलाना भी हिंसा माना जाता था। इसी वजह से ये धर्म किसानों से ज़्यादा व्यापारियों और बनियों में लोकप्रिय हुआ। साथ ही इसके जो कठोर नियम थे और इसे राजाओं का उतना संरक्षण नहीं मिला जितना बौद्ध धर्म को मिला, इन सब वजहों से भी इसका फैलाव सीमित ही रहा। लेकिन हाँ, भले ही अनुयायी कम रहे हों, भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जैन विद्वानों ने प्राकृत, अपभ्रंश और कन्नड़ जैसी आम लोगों की भाषाओं को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कला और वास्तुकला के कुछ ऐसे नायाब नमूने दिए, जैसे राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर या उड़ीसा की उदयगिरी गुफाएं, जो आज भी हैरान कर देते हैं। और अहिंसा का जो उनका दर्शन है, उसका प्रभाव तो आज भी भारतीय सोच पर साफ दिखता है। और यहीं पर हम इस कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, भारत की धरती पर जहां इतनी चीजें बदलीं, वहां जैन धर्म अपने इतने कठोर सिद्धांतों के साथ आज तक कैसे बना रहा, जबकि उसी दौर में पैदा हुआ बौद्ध धर्म अपनी ही जन्मभूमि से लगभग गायब हो गया। ये सवाल हमें जैन धर्म की सहनशीलता और उसकी जड़ों की गहराई पर सोचने के लिए मजबूर करता है।